greatest and scamiest manga forever, the greatest developer। एंड मेन स्टोरी में हमें दिखाया जाता है हमारे कुछ लौंडे लपाटों को, एंड उसमें से ही एक लौंडा अपना नाम सुहो किम बताता है, और उसके साथ ही ये कुछ उसके पोकेमोन, व्हाट द हेक, ये पोकेमोन क्या कर रहे हैं भाई। एंड वो अपना नाम बू बैंग हा गो कुछ करके बताते हैं। एंड तब यहाँ पे सुहो किम बताता है कि उसका नाम एक्चुअली में सुहो किम नहीं है, उसका नाम है लॉयड फ्रंटियरा। और वो कहता है कि इस कहानी के अंदर, एंड वो हंसने लगता है और अपना फावड़ा जोर से ज़मीन पर मारता है और ज़ोर से चिल्लाने लगता है। एंड इसके साथ हमें बताया जाता है ये कहानी होने वाली है एक एवरेज इंजीनियर की, सिविल इंजीनियर, जो एक कॉमिक की दुनिया के अंदर क्या खलबली मचाने वाला है। एंड इसी के साथ जेवियर चिल्लाने लगता है पैसा पैसा पैसा। एंड यहाँ पर जेवियर भी कहता है कि हमने फाइनली मास्टर लॉयड को खो दिया। एंड यहाँ पे मांगा की स्टार्टिंग होती है, एंड हमें एक पॉपअप दिखाया जाता है मोस्ट प्रोबेबली, जिसके ऊपर लिखा होता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सिलेक्ट हुए ब्लड ऑफ नाइट के कैरेक्टर के तौर पर। एंड जेवियर भी लाइक ज़मीन पर पड़ा होता है। वो कहता है कि ये क्या है भाई, ब्लड ऑफ नाइट, ये तो मैंने लास्ट नाइट ही पढ़ा था, ये तो मेरे को दिखा है। एंड वो उसको गुड लक विश करता है, एंड उसके साथ ही वो भाग जाता है। वो कहता है कि रुक भाई, तू कहाँ जा रहा है। एंड वो कहता है कि क्या मैं सच में एक मागा के वर्ल्ड के अंदर हूँ। एंड तभी वो कहता है कि तभी तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ मुझे अजीबोगरीब लग रही है, वेट अ सेकंड, मैं ज़मीन पर लौट कर क्यों बात कर रहा हूँ। और वो कहता है कि ये ज़मीन इतनी ठंडी है, मेरे को काफ़ी ठंड लग रही है। और तब यहाँ पर एक और पॉपअप क्रिएट होता है। वो कहता है कि मास्टर, ज़मीन पर लौटने के कारण आपका जो जबड़ा है वो जाम हो चुका है। वो कहता है हट साड़े, मेरा एक तो जबड़ा जाम हो गया और तू और यहाँ पर दिख रहा है। एंड उसके बाद वो कहता है कि मैं अब क्या करूं, एक स्टोरी का कैरेक्टर के तौर पर मुझे कौन यहाँ पर लेगा, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। एंड तभी पीछे से आवाज़ आती है मास्टर लॉयड। एंड लॉयड भी लाइक मुझको किसने बुलाया। एंड वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसके कुछ नीले कपड़े और हाथ में स्वॉर्ड, वो भी लाइक ब्लू हेयर के साथ। एंड लॉयड कहता है क्या ये जेवियर है। एंड लाइट से राइट वो जेवियर होता है। और वो कहता है कि ये तो बुक वाले जेवियर की तरह है। एंड वो कहता है वेट अ सेकंड, इसने मेरे को क्या बोला, लॉयड, क्या मैं लॉयड हूँ, लॉयड फ्रंटियरा। वो कहता है भाई तू, तेरे को कोई गलत फहमी हुई है, तूने क्या मुझे को बुलाया। एंड वो कहता है कि मास्टर, मैंने तो सिर्फ आपका नाम लिया। एंड मुझे अच्छा लगा कि अब भी आप जिंदा हैं और सेल्फ अवेयरनेस के साथ है, मतलब आपकी याददाश्त काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड उसके साथ ही ना वो दोनों घर आते हैं। वो कहता है कि मास्टर, मेरे को अब भी लगता है कि आपको कुछ याद नहीं है। वो बताता है कि रात को आपने क्या हरकतें की थी, मुझे लगता है कि मुझे बताने पड़ेगा। आपने एक पब के अंदर गए जहाँ पर पहले तो आपने दबा के दारू पी, एंड फिर उस पब का सत्यानाश कर दिया। एंड उसके साथ ही आप उस पब में से बाहर निकले और ज़मीन पर जाकर फैल गए। एंड इसके साथ ना जेवियर कहते हैं कि सच में मैंने ये सब किया। एंड वो भी लाइक मतलब जेवियर तो इस तरीके का ही था। एंड उसके बाद ना यहाँ पर थोड़ा सा शक जाता है जेवियर को। जेवियर भी लाइक कहता है कि लॉयड कुछ अजीबोगरीब सा लग रहा है। एंड इसके बाद ना लॉयड कहता है कि सच में एक फैंटेसी ही वर्ल्ड है। एंड उसके साथ वो ज़मीन को टच करता है जो काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है। एंड इसके बाद ना यहाँ पे जेवियर जाने लगता है और वो कहता है कि मास्टर लॉयड, अगर आप भी आप आराम कीजिए, अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझसे मांग लेना, मैं आपसे कल मिलता हूँ। एंड वो उसे जाकर यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तब यहाँ पर लॉयड कहता है एक मिनट जेवियर, क्या तुम कुछ टाइम के लिए रुक सकते हो। और वो कहता है क्या हमारी फैमिली अब भी कर्जे में है। एंड इसके बाद ना जेवियर को भी अजीब लगता है कि मास्टर लॉयड को ये कैसे पता। एंड वो कहता है कि मास्टर लॉयड, ये अब क्या अजीबोगरीब बातें कर रहे हो यार, ऐसा कुछ नहीं है, तुम आराम से सो। एंड उसके बाद लॉयड कहता है कि मेरे को सब पता है क्योंकि ये स्टोरी मैंने पहले ही पढ़ रखी है। बिकॉज अब इसकी बॉडी में सुहो किम है, लॉयड नहीं है, वो स्कैमर नहीं है भाई। अभी आपको पता चलेगा ये क्या क्या स्कैम करेगा। एंड उसके बाद सुहो किम की स्टोरी को बताया जाता है और वो कहता है कि मैंने कल रात को ही इसकी सारी स्टोरी पढ़ ली थी, कैसे यहाँ पे जो लॉयड है उसके माँ बाप को कोई स्कैम कर लेता है एंड वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं। एंड यहाँ पे जो लॉयड है वो भी दारू पीते पीते एक दिन मर जाता है, मतलब समझ रहे हो ना। और वो चिल्ला के कहता है कि नहीं, इतनी मुश्किल से तो मैं जिंदा हुआ हूँ और मैं इस दुनिया में आकर ऐसे मरना नहीं चाहता। एंड उसके बाद ही यहाँ पर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे, जहाँ पर लॉयड की मदर आकर कहती है कि तुम्हें उस पब ओनर से मोस्ट प्रोबेबली जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए। तुम्हें पता है ना बेटा, तुमने काफ़ी कुछ गलत काम किया तो तुम माफ़ी तो मांग ही सकते हो। एंड उसकी मदर भी लाइक एक तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रही है कि हाँ उसका बच्चा है तो माफ़ी वगैरह मांगने के लिए कह रही है। बट लॉयड भी लाइक अच्छा ठीक है मदर आप कह रही है तो मैं जाकर माफ़ी मांग लेता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। एंड उसकी मदर और जेवियर भी लाइक हाँ ये वही बंदा है क्या, क्या सच में माफ़ी मांगने के लिए कह रहा।
ये सच में रिस्पॉन्सिबल हो गया क्या भाई। एंड उसके बाद यहाँ पर हमें गांव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे बंदे काम कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक लॉयड को देखकर सारे लोग छुपने लगते हैं, दुबक जाते हैं कोनों के अंदर। एंड लॉयड भी लाइक इन लोगों को क्या हुआ, ये लोग मुझे देखकर छुप क्यों रहे हैं, क्या मैं इतना बुरा हूँ। एंड तभी एक बच्चा उसे देख रहा होता है एंड उसकी मम्मी आके कह रही है बेटा वहाँ मत देख और उससे आके मत मिला। एंड उसके बाद ही उसके मुंह पे खिड़की भी बंद हो जाती है। एंड सिस्टम आके बोलता है कि आपको इस गांव के अंदर कोई पसंद नहीं करता। एंड उसके बाद यहाँ पर लॉयड कहता है जेवियर तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो यार। एंड उसके बाद कहता है मास्टर लॉयड मुझे आपको एस्कॉर्ट करने के लिए बोला गया है। एंड लॉयड भी लाइक मुझको एस्कॉर्ट, लेकिन किससे। वो कहता है कि विलेजरों से। एंड वो कहता है कि सच में मैं गैंगस्टर की तरह हूँ। और वो मन में सोचता है कि लॉयड की इमेज इतनी ख़राब है कि विलेजर उससे इतना ज़्यादा डरते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर इवन उसकी फैमिली भी लाइक फैमिली भी उसकी इतनी ज़्यादा बेकार है, वो भी उसको कुछ खास पसंद नहीं करती। एंड उसके बाद यहाँ पर ना लॉयड के सामने पॉपअप क्रिएट होता है जब पर मोस्ट प्रोबेबली उसकी स्किल्स दिखाई जाती हैं, ह्यूमन स्कैम और राउडी ड्रंकर्ड करके कुछ अजीबोगरीब स्किल होती है यार। वो कहता है ये भी कोई स्किल है, हटाओ उसे यार। एंड उसके बाद यहाँ पर जेवियर कहता है मास्टर लॉयड आपकी हरकतें ख़त्म हो गई हो तो हम पब वाले से माफ़ी मांग ले, मतलब मोस्ट प्रोबेबली उस दारू वाले पब वाले से। एंड उसके बाद यहाँ पे लॉयड कहता है हाँ ठीक है तो फिर चलते हैं ना। एंड वो भी लाइक मास्टर लॉयड हम पहुँच चुके हैं ऑलरेडी। एंड वो कहता है हाँ भाई ठीक है तो चलो। एंड उसके बाद लॉयड कहता है कि कुछ गलत हुआ है क्या। एंड उसके बाद जेवियर कहता है कि नहीं कुछ नहीं, चलो अंदर चलते हैं। बट यहाँ पे ना जेवियर को कुछ शक सा होने लगता है और वो मन में कहता है कि सच में ये काफ़ी ज़्यादा ही अलग से आदमी लग रहे हैं। और पब के अंदर लग के हमें अंदर घुसते हमें दिखता है ये तो भाई कोई पब ही नहीं है, ये सच में काफ़ी अजीबोगरीब जगह है और ये क्या टंकिया रहा है भाई। एंड उसके साथ यहाँ पे जो लॉयड है वो माफ़ी मांगता है पब वाले से और कहता है कि आखिरी रात जो मैंने कांड किए हैं क्या आप उसके लिए माफ़ कर सकते हैं। एंड पब वालों भी लाइक इस बंदे की कौन सी नई चाल है जो मुझसे माफ़ी मांग रहा है। एंड उसकी सारी चीज़ें सुनाई दे रही होती है सिस्टम के द्वारा लॉयड को। एंड लॉयड भी लाइक इसको मुझ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। तो फिर उसके बाद लॉयड अपनी ईवल जो स्किल है स्कैम वाली और डराने वाली उसको एक्टिवेट कर देता है और वो कहता है ओए तेरे को पता है ना मैंने तुझसे माफ़ी मांगी है, अब बता मैं इससे ज़्यादा तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। एंड देन फिर पब वाले को भी थोड़ा रियलाइज़ हो गया है कि ये लॉयड ही है और वो कहता है कि मास्टर लॉयड आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम कर लेंगे मैनेज, आप जाइए। एंड लॉयड भी लाइक सच में। फिर वो जाने लगते हैं एंड यहाँ पर वो कहता है कि मैंने माफ़ी मांग ली एंड अब सब ठीक हो गया, वो भी खुश और हम भी खुश। एंड देन उसके बाद जेवियर बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं मास्टर लॉयड, आपको पता है जिस पब वाले को आपने मारा है उसके पब को आपने तबाह तो कर दिया पर आपको पता है उसकी माँ भी अब ठंड में मरेगी क्योंकि उसके पास एक ही फर्नेस था जिसको आप तबाह करिया है। एंड लॉयड भी लाइक क्या मैं इतना बुरा हूँ। एंड वो कहता है कि तभी मुझसे सारे विलेजर्स इतना ज़्यादा चिढ़ते हैं और वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी जो है इस इमेज को कभी चेंज कर पाऊँगा। लेकिन फिर भी उसके साथ ही यहाँ पे लॉयड कहता है कि मैं क्या करूँ, वो मन में सोच रहा होता है कि फर्निश्ड। एंड उसके बाद कहता है फर्निश्ड। एंड तभी लॉयड के दिमाग की बत्ती जलती है, वो कहता है रुको मैं कुछ कर सकता हूँ। और वो कहते हैं कि नहीं मैं इसे बना सकता हूँ। एंड उसके दिमाग में कुछ आता है एंड उसके बाद वो जेवियर को कहता है कि चलो हमें पब वाले के हाथ दोबारा जाना है। एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये जो चीज़ है ये सुहोकिम बना सकता है लेकिन लॉयड ने, लेकिन अभी उसके अंदर लॉयड के अंदर सुहोकिम है और वो एक सिविल इंजीनियर था अपनी पिछली दुनिया के अंदर और उसने काफ़ी सारे घर भी बनाए थे। तो उसको ये चीज़ बनाने का पूरा आइडिया और वो ये चीज़ तो बना ही सकता है, एक एवरेज सिविल इंजीनियर तो बना ही सकता है। और वो जेवियर को कहता है कि चल साढ़े हमें उस पब वाले के पास फिर से जाना है। एंड उसके बाद यहाँ पे एक पॉपअप क्रिएट होता है सिस्टम का और वो कहता है कि तुम्हारी असली जर्नी अब यहाँ से शुरू हो गई है। और यहाँ पे सिस्टम बताता है कि तुम्हारे पास आरपी पॉइंट होते हैं जिसको हम रिलेशन पॉइंट के नाम से जानते हैं और ये भी एक्टिवेट हो चुके हैं। अगर तुम जितना किसी पर्सन को इम्प्रेस करोगे उतने तुम्हारे आरपी पॉइंट बढ़ेंगे।